नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर खान्स मेडिकल ज़ोन। इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ और डॉक्टर साहब अपना ख़िताब पेश करें, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस प्रोग्राम को तरतीब देने का मकसद ही यही है कि तिब्बी मालूमात को आम किया जाए, और इसी मकसद के तहत हम आपसे हमेशा गुजारिश करते आए हैं कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। यही बस हमारी ख्वाहिश है, आप हमारा साथ दें ताकि हर लोग जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है वो हमारे इन तिब्बी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम सवालों जवाबात के प्रोग्राम भी तरतीब देंगे, उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज फिर डॉक्टर साहब 2 सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले एपिसोड से आप काफ़ी बहुत कुछ मालूमात हासिल किए होंगे। इस बार भी डॉक्टर साहब आपको तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। मैं लिहाजा डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे ख़िताब करें। डॉक्टर साहब। नाजरीन की खिदमत में हमारी पूरी टीम की तरफ से तस्लीमात। ये अल्लाह का करम है कि अब तक हमने तकरीबन 60 एपिसोड्स का सफ़र तय किया है बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत अच्छी तरह हम जा रहे हैं, लेकिन जितने डॉक्टरों को मैं मिला हूँ और जितने डॉक्टरों के एपिसोड्स को मैंने देखा है, उन सब का यही रोना है कि जो इम्पोर्टेंट बात होती है उस इम्पोर्टेंट बात को नाजरीन देखते ही नहीं। जैसे और जो बेकार किस्म की बातें होती हैं उनके लिए तो बहुत लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। जैसे कुर्बानी का बैल भाग गया, अब उसकी भी एक शूट होती है। अब उसके पीछे जब बच्चे लड़के दौड़ रहे हैं, अब वो जो एपिसोड है उस एपिसोड को लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। एक ऐसा डॉक्टर है जो बतलाता है कि बीमारी से किस तरह से बचना चाहिए, क्या करने से जो है सेहत हमारी कायम रहती है। इस तरह से तमाम बातें, ये मेरा ही रोना नहीं बल्कि तमाम डॉक्टरों का यही रोना है कि हमारे पास इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एडवाइस दी जाती है उनको उनके ऊपर नज़र रखे। तो ये मैं भी इसमें शामिल हूँ। अब जिसमें मुझे भी ये बताना है कि आप लोग इस तरह के हमारा वक्त बेकार करके, हमारे खर्च करके हम लोग जो एपिसोड आपकी खिदमत में लाते हैं उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। बेहतर है कि आप इसकी प्रोपोगेशन करें, बहुत ही बेहतर होगा। अब मैं ये भी नोट कर रहा हूँ मैं कि मेडिकल के मज़ामीन के बजाय अगर जिसमें कोई भी एक औरत, एक लड़की जो उरिया किस्म की होती है, वो अगर सालन पकाती है, वो अगर खाना पकाती है, वो अगर मछली धोती है, वो गोश्त काटती है, अब वो किस तरह से बनती है उसके तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी अनगिनत किस्म के उसके देखने वाले बन जाते हैं। क्या वो लोग उसके काम करने के तरीक़े को, उसके पकवान को देखते हैं या उसके जिस्म को देखते हैं, इसका फ़ैसला तो आप लोग करेंगे। और हम लोग जो है इसको तरक्की का नाम देते हैं। आज हमारी तरक्की यहाँ तक पहुँच गई है कि बिरयानी हटती जा रही है, रोल्स आते जा रहे हैं, पिज़्ज़ा आता जा रहा है, शरबतें हट रही है, उसकी जगह शरबतों की जगह मोजिटोस आ रहे हैं। अब मोजिटोस का इतना है कि 40, 50, 100, 150, 200, 300 तक की कीमत तक चली जा रही है ये। तो अब ये कहाँ हम जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये हो क्या रहा है ये भी बात की मुझे समझ में नहीं आ रही। सारी तहज़ीब ख़त्म हो गई है। लोग, औरतों की लिबास का तरीक़ा भी बदल गया है, लड़कों के बात करने का तरीक़ा निकल गया है। फटी अगर कोई चीज़ अगर पहनी जाती थी मेरे बचपन में तो बड़ा ऐब समझा जाता था, लेकिन आज जो है इज़ार को, अपने जीन्स को ब्लेड से काट कर अंदर से जिस्म झांकता हुआ, तारें लटकती हुई, इसे तरक्की का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आज मेरे पास एक अजीब किस्म का एक सवाल आया है। अब्दुल खालिक साहब कनकापुरा से पूछते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए कितने नमक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दुनिया का हर डॉक्टर यही कहता है कि नमक का इस्तेमाल कम करो। नमक जितना कम खाएंगे इतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नमक जो है कि ज़्यादा इस्तेमाल से गुर्दों पर असर पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये साहब का, अब्दुल खालिक साहब का पूछना है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए
कितना नमक ज़रूरी होता है। हर डॉक्टर यही कहते हैं कि नमक कम खाओ। इस बात का पता नहीं चलता कि हम कितना नमक खाएं और कितना बहुत होता है और कितना कम होता है और कितना सही होता है। आपने एक छोटा सा सवाल किया है, लेकिन बहुत ही अहम सवाल किया है। हर आदमी परेशान है कि आखिर नमक कितना चाहिए और कितना ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर यही जवाब देते हैं कि एक चुटकी नमक लें। अब सवाल यह है कि इस चुटकी नमक से क्या मज़ा मिलेगा या नहीं मज़ा मिलेगा। खाना पानी और सब कुछ चीज़ें बदमज़ा तो नहीं हो जाती। तो मेडिकल की ज़बान में नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड ही है जो जिस्म के पानी का बैलेंस करता है, यानी हाइड्रेशन को बाकायदा बरकरार रखता है। वो ऊंच नीच होने नहीं देता, बराबर से बैलेंस में रखता है। और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स और नर्व एक्टिविटी के लिए सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होता तो मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह का बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई किसी शख्स को ज़्यादा नमक खाने की आदत है, तो उसमें जो है सोडियम की मिक़दार, सोडियम क्लोराइड की मिक़दार ज़्यादा पहुंच जाती है, जिससे उसके पैर सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, यानी वो फिल्ट्रेशन इम्प्रॉपर बन जाती है वो, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड ही है जो जिस्म के पानी का बैलेंस करता है। और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नमक मसल्स और नर्व एक्टिविटी को कायम रखता है। लेकिन ये नमक अगर सही मिक़दार में खाया जाए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर ये बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हमारे जिस्म को दिन भर की ज़रूरत सिर्फ 6 ग्राम नमक की ज़रूरत पड़ती है। एक अडल्ट के लिए उसको 6 ग्राम नमक की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा अगर लिया जाए तो ज़्यादा लिया गया नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, और बीपी के बढ़ जाने से क्या है कि स्ट्रोक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जिनका बीपी पहले से बढ़ गया हो, अगर वो नमक ज़्यादा लेते हैं तो उनके पाँव में सूजन आती है। इसे सीरियस, जैसे दिल की बीमारी जिसको कहते हैं, वो भी बीमारी से भी लाहक हो सकता है। दिल की बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, या फिर स्ट्रोक के आ जाने के इम्कान भी बन जाते हैं। तो लिहाजा नमक का इस्तेमाल, छोटी छोटी चीज़ को नमक लगाना, ककड़ी अगर खाते हैं तो नमक को लगा के आप खाना, और इमली खाते हैं तो इस तरह से जो है नमक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आप लोगों को तकलीफ़ देता है। मैं यहाँ एक चार्ट आपको बता रहा हूँ। मैं 6 ग्राम एक बड़े आदमी के लिए अब ज़रूरी है एक नमक, एक 24 घंटों के लिए। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम है, इसके लिए दिन में 1 ग्राम नमक की ही ज़रूरत पड़ती है। जो 1 साल से जो छोटा बच्चा है, तो 1 ग्राम नमक उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, इसी हिसाब से नमक की मिक़दार को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे 1 से 3 साल के बच्चों को 2 ग्राम नमक की ज़रूरत, 4 से 6 बरस के बच्चों को 3 ग्राम की ज़रूरत, 7 से 10 बरस की उम्र को 5 ग्राम नमक की ज़रूरत, और इससे ऊपर 6 ग्राम, इस हिसाब को जहन में रखकर नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसे 2-2, 3-3 ग्राम को बढ़ाते जाने के लिए से हो सकता है। आपका नमक कहाँ कहाँ मिलता है, अब इस बात को भी याद रख लीजिए। हर चीज़ में नमक और शक्कर होती ही है, कुछ ना कुछ। जैसे आप जैसे क्या कहते हैं, आलू लेंगे तो उसमें नमक भी है, उसमें शक्कर भी है, और दूसरा कोई किस्म की सब्ज़ी लेंगे तो उसमें भी आलू है, उसमें भी नमक है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ में नमक ज़्यादा है। तो इस तरह से उस चीज़ को जब नमक के साथ आप खाते हैं तो बाहरी नमक का डालना मुनासिब नहीं है। जैसे लोग जो है सलाद बनाते हैं, सलाद में पहले ही बहुत सी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, जैसे प्याज होती है और ककड़ी होती है। इन तमाम चीज़ों में पहले ही नमक उस पर मौजूद होता है। लोग जो है उसमें ज़्यादा डाल के खाते हैं। इस तरह से नमक का बढ़ जाना बहुत ज़रूरी है। और जिस शख्स का फिल्ट्रेशन इम्प्रॉपर है, जिसके गुर्दे मुनासिब नहीं काम करते, वो अगर बहुत देर तक इस तरह से बैठा हो तो उसके पैरों में पफीनेस आ जाता है, ईडिमा आ जाएगा। ईडिमा 2 किस्म, एक जो ख़त्म होता है, एक जो नहीं ख़त्म होता। जिसको दबाने से पिट पड़ता हो तो उसे पिटेबल ईडिमा कहा जाता है। तो इस तरह से आप अगर इस तरह के मर्ज़ के शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप नमक का इस्तेमाल कम करें। तो इसके अलावा और फिर दूसरी चीज़ हमें एक मेडिकल स्टूडेंट ने हमें पूछा है। एक मेडिकल स्टूडेंट है जो पहले MBBS में है। अब उनका सवाल है कि उनकी आँखों के गिर्द स्याह हल्के से आ गए हैं, इन्हें आँखों के नीचे काला कालापन बहुत ज़्यादा हो गया है, और उनका ये आलम है कि वो किसी से बात करते हुए झिझकते हैं, शर्माते हैं, और उन्हें एक तरह का कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है कि मैं अगर किसी से बात करूं, मैं अगर हमारे लेक्चरर को
कि किसी सवाल को मैं उठ कर जवाब दूं तो जो है लोग मुझे मेरे सवाल को सुनने के बजाय मेरी शक्ल को देखते हैं और उसमें जो है वो पूरी बात होने के बाद में आखिर में क्या बोल के निकलते हैं आप जो है हल्कों को कम कीजिए, इसका कुछ करते क्यों नहीं। ये प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मैंने ये भी कहते हैं कि बहुत सारे क्रीम लगाए उन्होंने, जिसका बहुत सारा इलाज भी शुरू किए थे, जिसका सवाल नहीं हुआ। बेंगलुरु से इस सवाल को करने वाले मुर्तुज़ नाम का एक लड़का है। मुर्तुज़ स्टूडेंट है और इनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के बहुत गहरे बनते चले जा रहे हैं और एक दूरी से ही इनके चेहरे पर नज़र आता है और आंखों को ही घूरते हुए बात करता है, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वह इन हल्कों को ही देख कर बात कर रहा है। और जब बात ख़त्म हो जाती है तो आखिर में यह कहकर पूरी बात करता है कि इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। और फिर इसके लिए ये बड़ी बात बन जाती है, जो अब शर्मिंदा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है, यानी मेरे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है। अब मैं क्या जवाब दूँ। बरखुरदार, आपने अपना नाम मुर्तुज़ लिखा है और मुमकिन है आपका पूरा नाम मुर्तज़ा ही होगा। इतना खूबसूरत नाम आपने तोड़ मोड़ कर इसकी शक्ल ही बदल डाली। और क्या ये इस तरह का नाम को तोड़ना मरोड़ना अच्छा लगता है? आज एक बहुत ही क्योंकि नाम की फजीलत जाती रहेगी अगर आप नाम को तोड़ मरोड़ कर मुर्तज़ा को मुस्तला का नाम देंगे। अब दूसरी बार और आजकल तो ये और एक मरसा लाहक हो गया है। लोग जो है अब मया में मोहब्बत में क्या करते हैं, जैसे परवीन को पर्रू कहेंगे, तनवीर को तन्नू कहेंगे, मुनव्वर को मुन्ना कहेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा करना गलत है, इसे सही कर ले क्योंकि नाम की फजीलत फिर भी जाती रहेगी। और मुर्तज़ा नाम तो बड़ा अजीम नाम है। मुर्तज़ा नाम तो जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ नाम है। दूसरे स्याह हल्के बन जाने के वजह क्या है कि आपको शायद नींद नहीं आ रही होगी या आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि आपकी मुनासिब नींद से आप महरूम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है आपका संकन आइज़ जिसको कहते हैं, जैसे ही आइज़ सिंक हो जाती है तो वहाँ की उसके नीचे की चिल जो है सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ती है तो वो कालापन नज़र दिखाई देता है वो। और जैसे आपके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हों, आपकी आंखें थक जाती हों, ज़्यादा घूरना, बहुत ज़्यादा जागना, एक ही एंगल से देखते रहना, किताबों को पढ़ना वगैरह वगैरह से आपने लिखा है कि से भी ये काले हल्के बढ़ जाते हैं। आपने लिखा है कि आप एक पहले साल के मेडिकल स्टूडेंट हैं। जाहिर है कि आपकी पहले ही बरस से ज़्यादा मेहनत करनी होती है और जो आप कर रहे हैं लिहाजा इन आँखों की वजह से आप अपनी मेहनत कम नहीं कर सकते, लेकिन इनके गहरे होने से बचा जा सकता है। जैसे अच्छी ग़िज़ा, मुतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, और आयरन की ज़्यादती वाली ग़िज़ा वगैरह का इस्तेमाल अगर करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी जाती रहेगी। और दूसरा जो लोकल एप्लीकेशन आपको करना यह है कि ककड़ी को आप लेंगे, एक अच्छे साफ़ कपड़े को धो करके उसमें जो है वो ककड़ी डाल करके उसे कुचल देंगे और उसे निचोड़ेंगे तो उसमें कुछ उसका रस निकल आएगा। उसे गोल कॉटन के फायों में उस पर डुबो करके आप अपने आँखों पे रखेंगे और चारों तरफ से दबा देंगे ताकि पूरा फाया वो आँखों का आपकी आँखों को लगे। प्लस फिर उसके बाद में आप रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट तक। इससे काफ़ी ठंडक पहुंचती रहेगी। इससे जो है आपके हल्कों में कमी आ जाएगी, आँखों में की बनावट में ताजगी भी पैदा हो सकती है। आराम से लेट जाए, थोड़ी देर के लिए बरबर होगा। ताकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह करने से आपकी आँखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको आँखों को रिलैक्सेशन मिलेंगे, आप कुछ सोचेंगे नहीं, बिल्कुल इतना से लगा के एकदम खामोश लेट जाएंगे 10-15 मिनट तक। हर दिन ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर इससे आपको आराम नहीं पहुंच रहा है तो आप तो मेरा नाम जानते हैं, मेरा पता भी जानते हैं। वहाँ से आप एक जस्ट टच बोल के एक दवा है, वो जस्ट टच को आप मंगवा लें। आप बेंगलुरु में हैं मुझे पता है, तो आप मंगवा करके रोज़ उसको थोड़ा सा टच करेंगे, यूँ करेंगे, फिर ये आँख के नीचे, फिर वो आँख के नीचे लगा के आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह 30-45 डेज़ के अंदर आपकी आँखें ये भी हो जाएंगी, क्या कहते हैं उसको, कि नॉर्मल तरीके के हो जाएंगे। अब फिर भी जो है शर्त क्या है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, आँखों को थकावट होने नहीं देंगे और एक ही एंगल में से पढ़ना भी मुनासिब नहीं है। जैसे आपके पढ़ाई का ऑब्जेक्ट और आपकी आँखों में 12 से 14 इंच का फासला होना बहुत ज़रूरी है। ये फासले को रख करके यूँ किताब के नीचे भी नहीं घुसेंगे, यूँ बहुत दूर भी नहीं जाएंगे,
तो 12 to 14 इंचेस का फासला बहुत ज़रूरी होता है। ये फासले को बरकरार रखें और फिर थोड़ी देर 10 मिनट तक आप पढ़ने के बाद दूर के ऑब्जेक्ट को देखें। दूर का ऑब्जेक्ट यानी आपके कमरे में ही यानी खिड़की के बाहर जो क्या नज़र आता है, एक 2 4 15 मिनट 20 मिनट तक 20 सेकंड तक आप देखेंगे, फिर उसको फिर वापस यहाँ आएंगे। इससे क्या होगा, आप नज़दीक देखेंगे तो आपका जो लेंस है वो फूल जाता है इस तरह से। कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन अगर कंटिन्यूस रहा तो आपकी आंखों को थकावट नहीं महसूस होती। तो लिहाजा मेरे एडवाइस यही है कि आप वो ककड़ी का रस को लें और फिर जस्ट टच को लेकर के आपको लगाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं जिसपे आयरन की मिक़दार ज़्यादा हो। इस तरह करेंगे तो ये हल्के आपके जाते रहेंगे, इंशाल्लाह सही होगा। और इसके बाद अब अगर बहुत से सवाल आगे हैं मेरे पास से, मैं आपको बताता रहूँगा। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर साहब से मुफीद गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहला सवाल यानी एक साहब ने नमक के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से सवाल किया था और दूसरा सवाल आँखों के अतराफ़ जो हल्के पैदा हो जाते हैं स्याही, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है और वो किस तरह पैदा हो सकते हैं। इन ताल्लुक़ से डॉक्टर साहब ने बहुत ही कारआमद बातें हमारे सामने रखी। तो पहले जवाब में डॉक्टर साहब ने हमारे सामने यह बात रखी कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वह मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जिस तरह देखिए हम सालन बनाते हैं और सालन को ज़्यादा मज़ेदार ज़ायक़ादार बनाने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ मसाला जात हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे नमक हुई, मिर्च हुई, हल्दी हुई वगैरह। तो उनमें से एक मसाले को डॉक्टर साहब ने लिया जिसे हम नमक कहते हैं। तो नमक को किस मिक़दार के इस्तेमाल से इंसान को फ़ायदा पहुंचता है और किस मिक़दार से नमक इंसान की सेहत पर गलत असरात पैदा करता है, ये बात डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी। और दूसरी बात ये कि आँखों के गिर्द जो सियाह हल्के पैदा हो जाते हैं और उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है। और ये स्याही माइल हल्के जो हैं वो इंसानी चेहरे को कभी कभी बदनुमा भी कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने दोनों के ताल्लुक़ से बड़े ही तशफ़्फ़ी बख्श जवाब दिए और ये भी कहा कि जिन साहिबान को मुफीद बातें इस तरह की जाननी होती हैं और मज़ीद जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से ख़ुद फ़ोन पर पर्सनली बातचीत करें। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने तमाम तफसीलात दी हैं, या फिर आप डॉक्टर साहब से आपके क्लिनिक पर बिलमुशाफ़ा मुलाक़ात भी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपसे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक अंदाज़ मायूसी के अंदाज़ में इजहार किया कि हमारे व्यूअर्स बहुत कम हैं और उसकी वजह भी सामने रखी। ये एक हकीकत है कि आज इंसान को कुछ मसलेदार चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, हम तो वो कर नहीं सकते, मगर ये जो मेडिकल बातें हैं वो मैं समझता हूँ कि उन सबसे बेहतर है। इसलिए इन बातों की ज़्यादा तशहीर होनी चाहिए। आप हमारा साथ दें, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और आइंदा मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। खुदा हाफ़िज़।